ये सवाल आपको स्पष्ट दिख तो रहा कि जवाब क्या होगा। क्या जवाब दीजिए? मेरा जवाब विकास। विकास हुआ है? हाँ, शायद बहुत सारे हो। चुनाव है दादा, कैसे देखते हैं? हाँ बस ठीक दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। और सोचा सर क्या वही मोदी जी के साथ ही जाएंगे हाल फिलहाल में। मोदी जी के हाँ। हमारे दादा के दादा सब बीजेपी में थे। दादाजी कार्ड से वक्त है, राम मंदिर बन गया तो बीजेपी को ही देना। कौन बोल रहा है? अभी तो कांग्रेस ही बोल रही है। भारतवर्ष में चुनावी माहौल है जो देखते ही बनता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के मालवांचल में, जहां पर हम बात करेंगे देवास शाजापुर लोकसभा सीट की। देवास शाजापुर लोकसभा सीट जो है वो एक एसटी आरक्षित सीट है और यहां पर वर्तमान सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जो जज रह करके भाजपा के साथ चुनावी मैदान में आए थे। इस बार फिर भाजपा ने महेंद्र सिंह सोलंकी को मौका दिया है, तो वहीं प्रमुख दलों में कांग्रेस ने यहां से राजेंद्र मालवी को मौका दिया है। राजेंद्र मालवी जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र होने के साथ में एक बार विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं और वर्तमान में देवास शाजापुर लोकसभा सीट से यहां पर कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं। देवास शाजापुर लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता यहां का रिजल्ट परिणाम तय करेंगे। यहाँ जो जातिगत समीकरण है वो यहाँ पर बलाई मालवी समाज का अधिकांश वोटों के साथ देखा जाता है। यहाँ 8 विधानसभाओं के साथ में बनी ये लोकसभा क्षेत्र जो है वो मालवा में एक बड़ा अपना हस्तक्षेप रखता है। आपको बता दें कि मालवा से ही इस बार जो प्रदेश की मुखिया हैं वो यहाँ अब मालवा का नेतृत्व पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर जो यहाँ के वोटर्स हैं उनकी राय जानना चाहेंगे। क्या यहाँ पर विकास हुए हैं, क्या यहाँ के विकास के मुद्दे हैं और जनहित के मुद्दों पर यहाँ के जनप्रतिनिधि कहे जाए तो सांसद के रूप में कितना वो सफल हुए हैं। यहाँ पर कुछ वरिष्ठ जन भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव है, यहाँ से अपनी अपनी पार्टियों से कैंडिडेट्स घोषित कर दिए गए हैं। कैसे देखते हैं आप, क्या लोकसभा में बदलाव आया है? आप एक वरिष्ठ भी हैं, पहले और आज में। बदलाव तो कुछ नहीं आया, वो के वही रिपीट होंगे वापस। विकास के मुद्दे को विकास तो हुआ ना देवास में, विकास तो हुआ, विकास को तो नकार नहीं सकते। मोदी सरकार है और मोदी सरकार में जो ऐसा कहा जाता है कि राम जन स्थापना के साथ में भाजपा सरकार बना चुकी है, ऐसा यहाँ के कैंडिडेट्स का दावा है। कैसा कहते हैं? भाजपा ने राम मंदिर थोड़ी बनाया, राम मंदिर तो जनता ने बनाया। क्या ये मुद्दा उनके पक्ष में होता है? नहीं। कैसे देखते हैं? इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना भैया, क्योंकि जनता ने बनाया मंदिर। क्या तो होगा इस बार? राजनीतिज्ञों ने थोड़ी बनाया मंदिर, जनता के पैसे से बना मंदिर। तो आप कुछ कहना चाहेंगे बाबू? मंदिर तो जनता के फंड से ही बना है, मगर भाजपा ने पूरा सपोर्ट करा इसके लिए। और इसके जो आंदोलन है, भाजपा से समर्थित जो दल है जो कि 1980 से इसके लिए आंदोलन करते आ रहे थे, इसके लिए कार सेवाएं हुई और कार सेवा के बाद जो निर्माण कार्य हुए, अगर मंत्रिपरिषद चयन नहीं होती और पूर्व के लोग ही मंत्री रहते तो मंदिर बनाने की अनुमति भी नहीं मिलती और न मंदिर बनता। किसके साथ है वोटर? वोटर तो मंदिर के साथ है ना। मंदिर के साथ है या भाजपा के साथ? मंदिर के साथ तो मेन है, मंदिर के साथ ही रहेंगे ना, तो भाजपा को मिलेगा। विकास के मुद्दों पे बात करें तो विकास तो मोदी जी की सरकार में हुआ विकास, और इतना अच्छा विकास हुआ है कि पहले आपने खुद ने देखा था कि यहाँ पे एपी रोड, अपने ये नज़दीक पहले एपी रोड ही था, यहाँ पे इंदौर जाने में 1.5-2 घंटे लगते थे, आज कम से कम आधा पौन घंटे में तो पहुँच जाते हैं। भोपाल जाने में जैसे अब 3-4 घंटे लगते थे, 2-2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रेलवे का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ, नज़दीक इंदौर होने के कारण ज़्यादातर ट्रेनें देवास होकर जाती है, तो स्टॉपेज भी इसका यहीं है। और करीब करीब देश की मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए सब कनेक्टिविटी है देवास से। किसके साथ होगा? भाजपा के साथ। मोदी कह रहे हैं आप? हाँ, मोदी जी के साथ। तो ये खुल के कह रहे हैं कि इनका मत जो होगा मोदी जी के साथ है। यहाँ पर कैंडिडेट कुछ नहीं है, यहाँ मोदी के नेतृत्व में जनता की पसंद बनती आ रही है। बात करेंगे युवाओं की जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यहाँ पर कुछ यूथ भी हमारे सामने मौजूद है और निश्चित तौर पर ये सब एजुकेशन में है। और कैसे देखते हैं चुनाव में? पहले वोटर से आप लोग? जी हाँ, फ़िलहाल मेन फोकस हमारा रहेगा कि कौन ज़्यादा डेवलपमेंट करवाएगा कंट्री की।
और मतलब पॉलिटिकल इश्यूज कौन सही से रिजॉल्व करेगा, और जो भी मतलब हमारी कंट्री के जितने भी हिस्से, जिस भी मतलब लोग जिस भी पोजीशन पे है, अपर क्लास हो गए, लोअर क्लास हो गए, उन सबको साथ लेके जो भी चलेगा उसको हम प्रेफर करेंगे, उसी को हम लोग वोट देना पसंद करेंगे। अभी आप देखते होंगे जिस तरह से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जी। उन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कैंडिडेट्स भी उन्हीं को मतलब अपनी सरकार बनाएंगे, तो मोदी जी को कैसा देखते हैं? पसंद जी करते हैं? जी हाँ, वो काम तो उन्होंने किया है, बट हाँ सभी लोगों को देखने के बाद ही हमें अपना निर्णय लेना चाहिए कि हमारे लिए कौन सही रहेगा और कौन नहीं रहेगा। हर बार हम एक ही को वोट देंगे तो वो रहेगा कि हाँ बार बार एक ही की सरकार आना, उसमें गलत नहीं है, बट चेंज भी रहना चाहिए। और मतलब सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि एक ही नेता है हम उसी को वोट दें। हर एक में से जो भी हमें हमारे पॉइंट्स, हमारा जो मैनिफेस्टो उनसे मतलब मैच होता है, हमारे पॉइंट्स जो है जो हम चाहते हैं एज ए सिटीजन्स, हमें उन सब चीज़ों को एक नज़र में रखते हुए हमें उन्हें वोट देना चाहिए। हर बार एक ही लहर के साथ, लहर मतलब भीड़ के साथ नहीं जाना चाहिए, मेरे कहने का ये मतलब है। आप भी पहली बार वोट देंगे? हाँ, हम लोग पहली कितना बार ही वोट उत्साहित हैं देंगे। वोट के लिए? एक्साइटेड तो बहुत है, हम लोग देखना चाहेंगे कि कौन कितना क्या डेवलपमेंट करवाएगा, फिर उस हिसाब से हम करेंगे। अभी कोई चॉइस बनाई है आपने? अभी हमारा चॉइस तो ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी हम लोग बीजेपी को प्रेफर करते हैं। तो आप सेम, जो अच्छा काम करेगा उन्हें देंगे, और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबको वोट देना ही चाहिए। एजुकेशन का हाइट को देखिए। एजुकेशन अभी तो फ़िलहाल ठीक हो गया है, पर और अच्छा प्रिविलेज हो बच्चे, और पार्शियलिटी हटे, सबको इक्वली मौका मिले एजुकेशन का, तो हम उसे ही प्रेफर करेंगे। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? सभी को मतदान करना और क्या। अन्य विकल्प में अगर दो प्रमुख है, भाजपा और कांग्रेस, हाँ। तो किसके साथ जाएंगे? बेशक हम गुप्त रखेंगे, अपन हाँ। बता देते हाँ कि जो माहौल चल रहा है उसमें ही है हम। हाँ, माहौल तो बीजेपी के विकास पक्ष कितना में हुआ है देवास का? मैं विकास तो बहुत अच्छा हुआ है, उसमें कोई शक की बात नहीं, पर थोड़ा और भी और सुधार करो तो और भी अच्छा। तो अपनी पार्टी जमी रहे, भाई जो करेगा वो आगे बढ़ेगा है। बीजेपी का स्पष्ट बहुमत आ जाएगा। 400 पार तो आए या नहीं आए, पर हाँ स्पष्ट बहुमत आ जाएगा। मोदी जी आ जाएंगे, तीसरी पारी खेल जाएंगे। आप बताएं बाबूजी। हाँ, उम्मीद तो यही है कि फिर से मोदी सरकार आएगी। उम्मीद तो यही रखते हैं। क्यों मोदी सरकार क्यों? नहीं, विकास जो दिख रहा है कुछ तो हुआ है, राम मंदिर ऐसा वाला नहीं मुद्दा है। तो नहीं है? नहीं, ये सर राम मंदिर ही नहीं है। रोड देखिए आप, रेलवे का विस्तार हुआ है, हर चीज में डिजिटल पेमेंट वगैरह जो हुए हैं, भ्रष्टाचारी तो निश्चित रूप से कम हुई है। कम हुई है पर हाँ, है ना, निश्चित। वो तो खत्म तो हो ही नहीं सकती है ना, क्या हो सकता है आगे। हाँ, क्या बोले बाबूजी? 100 की जगह 10% रह गई अब तो है भ्रष्टाचारी। देवास से जो उम्मीदवार हैं महेंद्र सिंह सोलंकी, और हाँ। कांग्रेस से जो हाँ। उम्मीदवार हैं वो हाँ। आ जाएंगे। कैसे देखते हैं दोनों ही कैंडिडेट? महेंद्र सिंह सोलंकी कम से कम 2.5 लाख वोट से जीतेंगे देवास। कांग्रेस के पास कैंडिडेट कमजोर है। कांग्रेस का पास सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर 75 साल से देखते देखते बुढ़े हो गए। अब आज भी हमारी वही कंडीशन है। अभी 10 साल में कुछ परिवर्तन होगा तो हो जाएगा। नहीं तो चुनाव है दादा, कैसे देखते हैं? हाँ, बस ठीक दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। देवास शाजापुर लोकसभा के लिए प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। हाँ, क्या देखते हैं किस? अभी तो वही है मोदी सरकार का सर। दादा चुनाव चल रहे हैं, अभी पार्क में आप थोड़ा सा एकांत में आनंद ले रहे हैं, क्या लगता है? चुनाव ये माहौल है अभी इधर तो सर, अभी चुनाव 13 मई को है, तो अभी तो ऐसा कुछ प्रचार तो जारी है, कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, क्या सोचा है इस बार, किसके साथ जाएंगे? और सोचा सर क्या, वही मोदी जी के साथ ही जाएंगे हाल फिलहाल में तो। मोदी जी के साथ। हाँ, लोकल नेतृत्व भी कुछ है कि मोदी नेतृत्व पे ही अपनी पसंद बनाए? नहीं, लोकल है ना सर, लोकल भी है, लोकल नेतृत्व भी है। अपने ये जो महापौर हैं अभी जो चुनाव जीते हैं ना, गीता अग्रवाल जी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। देवास से हैं आप? जी, देवास। चुनाव है अभी, कैसे देखते हैं? अभी तो अपना बीजेपी के पक्ष में ही है। बीजेपी के पक्ष में जी। क्या बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने भी स्वास्थ्य को लेकर अच्छा काम कराया है यहाँ पर, मतलब हॉस्पिटल जरूर बनाया है यहाँ पर। जैसे अभी अमलतास हॉस्पिटल बनाया है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल देवास में, जिसके कारण क्या एजुकेशन के हिसाब से भी, और स्टूडेंट्स और जो यहाँ के मतलब जो आम नागरिक हैं उनके लिए भी, मतलब जो भी
कुछ भी जैसे बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आजकल वहाँ का इलाज मतलब प्रॉपर बहुत अच्छे से कर रहे हैं वहाँ से। आप बीजेपी। बीजेपी, सीधा बीजेपी, हाँ। कोई चॉइस? हमारे दादा के दादा सब बीजेपी में थे, दादाजी कार्ड सेवक थे, राम मंदिर बन गया तो बीजेपी को ही देना। अरे क्या बात और है। 400 पार, 400 परिवार से हैं आप? हाँ, और 400 पार की भी इच्छा है। आप? बीजेपी, बिल्कुल पूरा परिवार बीजेपी की सपोर्ट में है तो बीजेपी को दिया जाएगा, क्योंकि घर वाले पूरे सपोर्ट में थे कि राम मंदिर बन जाए बहुत सालों से। कौन है यहाँ कैंडिडेट जानते हैं? जी महेंद्र सिंह सोलंकी जी, अगले साल भी वही जीते थे, इस बार भी वही जीतेंगे। कांग्रेस से कौन? कांग्रेस का पता नहीं, जरूरत ही नहीं ना पूछने की। कांग्रेस का तो नाम कोई भी नहीं जानता, आप किसी को भी उठा के पूछो। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव को लेकर के कैसे देखते हैं आप एक व्यापारी वर्ग को होने के साथ? ये राष्ट्र का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव जो होते हैं वो उससे पूरे आने वाले भविष्य का एक निर्माण तैयार होता है और संभावना है पूरी कि व्यापारियों को भी बहुत अच्छा इसमें आगे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक एजेंडा चल रहा है राम मंदिर या फिर राममय भारत, तो क्या भाजपा के साथ में वही एक भावनाएं हैं जो भाजपा को आगे प्रभावित कर रही है? नहीं, राम मंदिर तो एक श्रद्धा का केंद्र है ही, इसके अलावा भाजपा की रीति नीति बहुत अच्छी है, दूसरी भी बहुत नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, सुलझी हुई हैं, विकास कार्य हो रहे हैं। राम मंदिर तो है ही आस्था का केंद्र पूरा। देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को एक बार फिर भाजपा ने मौका दिया है, वहीं राजन मालवीय सामने से। महेंद्र सोलंकी जी के कार्यशैली को देखें तो कितना संतुष्ट है आम जनता और क्या कार्यशैली है? बहुत अच्छे व्यक्तित्व हमें देवास को मिला है। हिंदूवादी, राष्ट्रवादी एक व्यक्तित्व है और साथ में विकास कार्य की बहुत लंबी लिस्ट है लोकसभा में। एक बार फिर मतलब यहाँ की जनता महेंद्र सोलंकी को देखती है। बिल्कुल 1001% महेंद्र सिंह जी सोलंकी बिल्कुल विजयी होंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। चुनाव चल रहे हैं भैया, युवा वोटर है, कैसे देखते हैं? पहली बार वोट देंगे इस बार। किसको देंगे? दो ही प्रमुख दल है, भाजपा और कांग्रेस। देखते हैं, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया, अब जब मेन मुद्दा आएगा उसके बाद देखते हैं। आप? जी युवाओं के मतलब विभाग में जो बोलेगी उसी सरकार का हम साथ देंगे, कोई भी हो। कौन बोल रहा है अभी? अभी तो कांग्रेस ही बोल रही है। हाँ, जो मतलब एजुकेशन को और युवा लोगों को नौकरी देने की बात करेगी उसी को हम लोग प्रमोट करेंगे। कौन बात कर? किससे उम्मीद है? अब वो सबको होता है, यही है बस। किसको वोट देंगे आप? चुनाव चल रहे हैं। वो तो स्पष्ट दिख ही रहा आपको, ये सवाल आपको स्पष्ट दिख तो रहा कि जवाब क्या होगा। क्या जवाब दीजिए? मेरा जवाब विकास। विकास हुआ है? शायद बहुत सारे हुए। किसके कार्यकाल में हुआ? मोदी जी। लोकल कैंडिडेट कौन है? लोकल के नाम महेंद्र सिंह सोलंकी, जो बहुत बड़े आदमी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, यानी पसंद करते हैं आप? हम तो विकास को पसंद करते हैं, जिनके नाम विकास। हाँ, बीजेपी। लोकसभा चुनाव अब देश का चुनाव नहीं, अंतरराष्ट्रीय चुनाव हो गया है भारत वाला जो चुनाव है। देवास में देखा जाए तो 6-7 लाख वोटों से माननीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी जीतेंगे। कहीं भी उठा के देख लो, कांग्रेस का झंडा भी नहीं मिल रहा है और बहुत मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, नीचे तक पोलिंग बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का काम पूर्ण हो चुका है और कहीं ना कहीं कांग्रेस खत्म होने की स्थिति में है। अब आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई साहब, पहले तो मैं मोदी जी की सभी को राम राम बोलना चाहूँगा। जो चुनाव हो रहा है देवास शाजापुर लोकसभा, ये चुनाव हर एक बूथ से वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, वो अपने आप को मोदी जी समझ रहे हैं कार्यकर्ता, और वही बूथ के जो अध्यक्ष है वो भी अपने आप को सांसद मोदी समझ रहे हैं, महेंद्र सोलंकी समझ रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और हम उस कार्य के लिए हम बूथ तक जा रहे हैं, हम आखिरी पंक्ति के आदमी तक जा रहे हैं। घर घर हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है कि अब की बार मोदी सरकार विकास कार्य 25 करोड़ के विकास कार्य कर रहे हैं हमारे सांसद मोदी महेंद्र सिंह सोलंकी ने। हमने उनके पत्र को वितरण कर दिए हैं और आप देख रहे हैं डेवलपमेंट कितना हो गया। सबसे पहले सभी को मोदी जी के राम राम। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पिछले 10 साल से बहुत विकास कार्य हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, और देव से राष्ट्र, राष्ट्र से हित तक सभी करा, सभी धर्मों के प्रति उन्होंने उनका सम्मान, अपनी आदर्शता को बनाए रखा है और सभी धर्मों का पालन करते हुए उन्हें देश हित में सब निर्णय लिए हैं। तो आपका वोट किसके साथ है? मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, निश्चित रूप से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बन रही है और डेवलपमेंट की बात करें तो गरीब कल्याण योजना के तहत मोदी जी ने और समस्त देश के सांसदों ने मिलकर के जो योजनाएं शुरू की है उसका लाभ गरीबों को मिला है और उस
को देखते हुए हम मोदी जी को समर्थन करते हैं। ये आप क्या कहेंगे, युवाओं के लिए कैसे भाजपा सरकार? युवाओं के लिए आदर्श है हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो युवाओं को सबसे हर काम में आगे बढ़ा रहे हैं। युवाओं का को जहाँ देखो 22 साल के से युवाओं की योजना चालू करी हुई है, नई नई रोजगार स्वरोजगार चालू किए हुए युवाओं के लिए। और जो राम को लाए वैसी सरकार हम चुनने जा रहे हैं। राम मंदिर जो सपना था, एक जो सपना देखा जा रहा था कि यार तैयार होगा या नहीं होगा, हम देख पाएंगे, वो राम मंदिर तैयार किया इस सरकार ने। हमारा वोट राम मंदिर के लिए, हमारा वोट राम राज्य के लिए। अब भारत राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है, इसलिए हम इस सरकार को चुनने वाले हैं। चुनाव को लेकर के आप कैसे देखते हैं, क्या आपकी मान्यता है? लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अगर कहा जाए तो देवास ही नहीं अपितु पूरे देश में मोदी लहर सर्वमान्य है। हर तरफ मोदी लहर दिखाई दे रही है। एक तरफ अगर बात करें कि मोदी जी, योगी जी, तो देवास में देवास के योगी, देवास के जो सांसद हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी, देवास में देवासवासी सभी इनको योगी जी की तुलना से देखते हैं। देवास शाजापुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से हमारे सांसद जी आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी जो इस बार दोबारा प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, उनकी एक सोच, जो हिंदूवादी सोच है, एक मदद, आम जनता की मदद के लिए अग्रसर रहते हैं। हम लोगों को इस प्रकार से ही कोई सांसद चाहिए था जो एक आम नागरिक को अंतिम कार्यकर्ताओं की भी बात सुन सके और हर परेशान, हर मजबूरी समझ सके। इसलिए हमारा वोट भाजपा की ओर है और जय भाजपा, जय भाजपा। तो IBC 24 पे हमने जाना कि क्या है देवास शाजापुर लोकसभा के मतदाताओं के मन की बात। कई लोगों से हमने जानना चाहा कि इस बार किसको देंगे वोट, तो बड़े संकोच के साथ कहा कि वो तय नहीं है पर वोट ज़रूर देंगे। पहली बार भी कई वोटर जो वोट देने जाएंगे काफ़ी उत्साहित दिखे। देवास शाजापुर लोकसभा जो कि 8 विधानसभाओं से मिलकर बनी है, यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है वो उनके आधार पर ये सीट आरक्षित घोषित हुई है। और आरक्षित सीट पर भाजपा से महेंद्र सिंह सोलंकी और कांग्रेस से राजेंद्र मालवी चुनावी मैदान में। अन्य कोई जो दल है वो अपनी जगह यहाँ पर नहीं बनाया पाया है। इसी के चलते यहाँ पर जो चुनावी परिणाम है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच से ही निकलकर सामने आएगा। ऐसे में जनता की राय में कई जगह हमने जाना तो मोदी की लहर साफ तौर पर नज़र आई। लोकल कैंडिडेट से ज़्यादा जनता का जो यहाँ पर मन है वो मोदी को लेकर के बना हुआ है और बीजेपी के पक्ष में एक तरह देखते हुए नज़र आया। IBC 24 की चुनावी समीक्षा पर मैं मोहनीश वर्मा।